अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज जिस मेडिसिन का आपके लिए इंतखाब किया गया है दोस्तों, वो कोई इतनी ज़्यादा फेमिलियर मेडिसिन नहीं है, इतनी कॉमन मेडिसिन नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि जो उसका क्राइटेरिया है और अगर आज के दौर की डिमांड को देखा जाए, उन पॉइंट को देखा जाए या उसकी जो स्ट्राइकिंग सिम्टम्स हैं उनको देखा जाए या उसकी जो पेक्यूलियर सिम्टम्स है उसको देखा जाए, तो आप कहेंगे कि वाकई ये आज के दौर की बहुत बड़ी मेडिसिन है और इसकी जगह कोई और मेडिसिन नहीं ले सकती है। जो इसका काम है वो यही मेडिसिन कर सकती है। तो अब जो ट्रिक्स एंड टिप्स ऑफ एमएम है कि हमने दवा के किन पॉइंट को अपने ज़हन के अंदर फीड करना है, किसी मखसूस रेफरेंस के हवाले से करना है या उसकी मोडेलिटीज़ के हवाले से करना है या उसकी कोई अजीबोगरीब सिम्टम्स के हवाले से करना है, ये बड़ा अहमियत रखता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जब हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है तो हम उस रेफरेंस के हवाले से या उसकी कमी बेशी के हवाले से या उसकी जो अजीबोगरीब सिम्टम्स अगर कोई हमारे सामने देता है, उस हवाले से फ़ौरन ही हमारे जहन के अंदर वो मेडिसिन आ जाए। तो दोस्तों, आज की मेडिसिन का नाम मैनगैनिम है। अब मैनगैनिम को देखें कि जो दवा मिनरल ग्रुप के साथ तल्लक रखती हो तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि इसके अंदर आपको केयर्स एंड वरीज, ये दो बड़ी चीज़ें डोमिनेंट मिलेंगी। कि मरीज़ जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फियर्स भी आपको मिलेंगे और बहुत ज़्यादा केयर्स भी मिलेंगी, वरीज भी मिलेंगी, फ़िक्रें भी मिलेंगी। तो इस दवा की जो प्रूविंग है डॉक्टर हानीमन ने की है और इस दवा को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके अंदर क्रॉनिक कंडीशन हमें ज़्यादा मिलती है। तो अब हम सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई वो कौन से अहम पॉइंट हैं जिन पर हमने फोकस करना है और फिर हमने उनको मद्देनज़र रखते हुए दवा का इंतखाब करना है। तो सबसे अहम चीज़ जो हमें देखने को मिलेगी इस दवा के अंदर वो है आरबीसी की डिस्ट्रक्शन, आरबीसी का कम होना। ये दवा जो होती है खून के सुर्ख ज़रात आरबीसी को डैमेज कर देती है। इसको आप ब्लड ब्रेकर दवा के तौर पर भी ज़हन के अंदर फीड कर सकते हैं कि ऐसी दवा जो खून के अंदर सुर्ख जसीमों को तबाह कर देती है, डिस्ट्रक्शन ले आती है, और उसका आउटपुट क्या होगा? एनीमिया की सूरत में होगा कि मरीज के अंदर खून की कमी आ जाएगी, जॉन्डिस वाली कंडीशन आ जाएगी, उसके लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन वाली कैफियत आ जाएगी, उसके अंदर आपको लिवर फैटी मिलेगा। इसके अलावा किडनी की स्वेलिंग आपको मिलेगी या और भी मुख्तलिफ किस्म के जो आपको प्रॉब्लम इसके साथ रिलेटेड मिल सकते हैं। अब हमने इस दवा को देखा कि यार एक तो ये खून की कमी पैदा करती है और जब ये खून की कमी पैदा कर रही है तो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर लोग कौन हो रहे हैं? ये दूसरी बड़ी अहम चीज़ है। अगर देखा जाए तो इससे सबसे ज़्यादा जो मुतासर होंगी वो ख़वातीन हो रही हैं, उनके अंदर खून की कमी आ जाती है। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है सिम्टम दोस्तों मिलेगी कि अगर उस अलामात को लेके, उस सिम्टम्स को लेके आप इस दवा का इंतखाब करते हैं तो यकीन मानिए कि ये आपको एक केस को सक्सेसफुल बना देगी। तो वो है उसके पीरियड के हवाले से। अब ज़ाहिर बात है कि जिस के अंदर खून की कमी हो जाएगी उसके जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत ही स्कैंटी हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। और यही इस दवा के अंदर हमें खसूसियत से जो चीज़ मिल रही है कि इसके जो पीरियड हैं वो स्कैंटी हैं। और डॉक्टर कैंट ने लिखा है कि ऐसे पीरियड जो एक लंबे अरसे से 10, 15, 20 साल से जो औरत के जो पीरियड हैं वो स्कैंटी आ रहे हैं, उसका फ्लो बहुत कम हो, 1 या 2 दिन तक हो, इतने स्कैंटी होते हैं, ये खून की कमी की वजह से। और अगर आप वहाँ पर कोई ऐसी अद्वियात जो खून को जारी करने वाली है या एलोपैथी कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं तो उसका आउटपुट क्या होगा कि पेशेंट तो ऑलरेडी जो है वो खून की कमी का शिकार है। तो इससे क्या होगा कि उसके सिस्टम के अंदर जो है वो और डैमेज आएगा, उसकी किडनी जो है वो फेलियर की तरफ जा सकते हैं,
उसके और प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। तो लिहाजा ऐसे केस के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि अगर उसके अंदर पहले ही खून की कमी है और वो स्कैंटी फ्लो है और एक प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री मिल रही है कि एक लंबे अरसे से ये इशू चल रहा है, और इसके साथ एक बड़ी अहम सिम्टम्स को आपने मद्देनज़र रखना है कि स्कैंटी भी है और अर्ली भी है। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास जो मेडिसिन आ रही है वो पल्साटिला है। पल्साटिला के जो पीरियड्स होते हैं वो स्कैंटी होते हैं, कल्केरिया कार्ब के अर्ली होते हैं। लेकिन पल्साटिला के अंदर आप देखेंगे कि वो इंट्रोवर्टेड नहीं है। पल्साटिला के जो पीरियड्स आते हैं वो लेट आते हैं, इसमें आपको अर्ली मिल रहे हैं। कल्केरिया कार्ब के अर्ली होते हैं लेकिन प्रोफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये एक फ़र्क, बेसिक फ़र्क है जो आपने ज़हन के अंदर रखना है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो हमें यहाँ पर मिल रही है कि उसके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितनी भी उसकी फ़िक्रें होंगी, जितनी भी उसकी टेंशन होगी, जितनी भी उसकी एंग्जाइटी होगी, वो रेस्ट करने से वो बिल्कुल जितने भी प्रॉब्लम होंगे रफू चक्कर हो जाएंगे, जैसे उसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये इस अलामत की एक बड़ी अजीब आपको अलामत मिलेगी इसके मेंगेनी मेडिसिन के अंदर। तो लिहाजा ऐसे केस आप देखें, औरतों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है आज आपको वो अनीमिक कंडीशन के अंदर मिलती है, स्कैंटी फ्लो के अंदर आपको ऐसे केसेस मिलते हैं। हर वक्त थकावट, हर वक्त थके, सब्ज़ बुस, पीला चेहरा, लॉस ऑफ एपिटाइट, डायमेंश के भूख की कमी होती है, भूख उनको लगती नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, काम करने पर वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाती है, उनसे कोई काम होता ही नहीं है, हर वक्त वो थकी आ रही रहती हैं और क्या चाहती हैं कि हर वक्त वो लेटे रहना चाहती हैं। ऐसी औरत जो कमज़ोर भी हों, मोटापे की तरफ माइल हों और हर वक्त जनाब वो चारपाई उन्हें चाहिए बस, और बहुत ही पीवियश तकलीफ़ों की वजह से बहुत ही गुस्से वाली, बहुत ज़्यादा फ़िक्रों के अंदर घिरी हुई, बहुत ज़्यादा खौफों के अंदर घिरी हुई। लेकिन हैरत की बात यह है कि जैसे ही वो चारपाई पर आकर लेटेगी तो जनाब उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। दोस्तों ये इस मेडिसिन के अंदर, पूरी मेडिसिन के अंदर आपको ये जो अलामत मिलेगी बहुत ही ज़बरदस्त अलामत है कि अगर आप इस अलामत को अपने जहन के अंदर फीड करके, और फिर आपने पल्साटिला से भी कंपेयर करना है, इसको कल्केरिया कार्ब से भी कंपेयर करना है, और इसकी जो फिज़िकल या इसकी जो मेंटल स्टेट मिलेगी आपको एंग्जाइटी के अंदर या उसकी रेस्टलेसनेस के अंदर, तो वो मुकाबला करेगी रुस्टॉक्स और आर्सेनिक एल्बम से। लेकिन रुस्टॉक्स की जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो लेटने के सूरत में उसको होते हैं कि उसके अंदर जनाब रेस्टलेसनेस आ जाती है, फिजिकल तौर पर वो करवटें बदलता है। लेकिन यहाँ उसके बिल्कुल अपोजिट कंडीशन आपको मिल रही है कि वो लेटने से ब्रायोनिया की तरह सुकून वाली कंडीशन है, और रुस्टॉक्स के अंदर हरकत करने से जो है वो जनाब उसको सुकून मिलता है। तो इसमें हरकत करने से प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन हरकत करने के दौरान उसके जो फियर्स भी हैं, वो रेस्टलेसनेस भी है, एंग्जाइटी भी है आर्सेनिक एल्बम की तरह। और आर्सेनिक एल्बम भी इसी तरीके से इसको डिफर कर सकते हैं कि आर्सेनिक एल्बम जो होता है वो लेटने से उसके प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, वो एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकता, कभी वो उठेगा, कभी बैठेगा, कभी चलेगा, कभी इस कुर्सी पर, यानी कि मेंटली उसके अंदर एंग्जाइटी होगी, रेस्टलेसनेस वाली कंडीशन होगी। तो इसमें ये दोनों कंडीशंस आपको जो मिल रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ काम करने के दौरान मिलेंगी, ड्यूरिंग द एक्सर्शन मिलेंगी, हरकत करने के दौरान मिलेंगी। जितने भी उसके फियर भी होंगे, जितने उसके वहम होंगे, जितनी उसकी सोचें होंगी, लेकिन जब वो चारपाई पर लेट जाएगा इसका पेशेंट, तो फिर वो इट्स ओके, हर प्रॉब्लम समझें कि वो भाग गया है। तो इसलिए इसका जो पेशेंट होता है वो लेटे रहना चाहता है। तो ऐसी औरतें अगर आपके केस में देखते हैं कि जनाब जिन्हें कहते हैं कि ये तो चारपाई को छोड़ती ही नहीं है, बस हर वक्त लेटे रहना चाहती हैं, हर वक्त थकी आ रही रहती हैं,
और फिर उनके चेहरे पर आपको हीट फ्लशेस भी मिलेंगे कि चेहरा उनका सुर्खी माइल होगा। और खून की कमी के अंदर आपको पता है कि चंद हमारी मेडिसिन है, फेरम मेट है, उसके अंदर भी आपको जो होते हैं हीट फ्लैशेस मिलते हैं। सेंगोनेरिया मेडिसिन है, इसी तरीके से फेरम ग्रुप को आपने जो है पिक्रिक एसिड एक हमारी मेडिसिन है। तो अनीमिया के अंदर ये जो दवाएं हैं ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं। इसके साथ अगर समझ लें कि इसके सर का दर्द भी है, सर में कंजेशन वाली कंडीशन है, बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का पेन है, और दिन के वक्त या काम करने के दौरान ड्यूरिंग द एक्सर्शन वो उसको दर्द जो है वो बेचैन किए रखता है। इवन के मरीज बैठे वक्त भी जो होती है वो सुकून नहीं महसूस करती है, तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब वो लेट जाती है खामोशी से कहती है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो फिर वो ठीक रहती है। इसी तरीके से बोन्स के अंदर ये जो है आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर अगर इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन हो जाए, अगर वहाँ पर पस फॉर्म हो जाए, पस पैदा हो जाए, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी मेडिसिन है। और हड्डियों की दर्दों के लिए ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, ख़ास तौर पर अगर इनकी जो पेन्स हैं बिल्कुल उनके अंदर दुखन टाइप ऐसा एहसास जो बिल्कुल आपको आर्निका जैसा एहसास मिलता हो, सोरनेस मिलती हो। लेकिन आप देखेंगे कि आर्निका देने से, क्योंकि आर्निका एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, आर्निका देने से आपका पेशेंट कहेगा कि जनाब मुझे रिलीफ मिला है, लेकिन वो कोई लॉन्ग टर्म नहीं होता। आप देखेंगे कि उसको रिलीफ तो मिला लेकिन थोड़ी देर के लिए मिला है। वहां पर इस मेडिसिन का जो क्राइटेरिया होगा और इसका जो एक्शन होता है बहुत ही डीप होता है। जब आप इस मैंगनीज की डोज देंगे, 1 ml में देंगे, बड़ी ताकत में देंगे, वेट करेंगे, तो फिर देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो पेशेंट है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। एड़ियों की दर्द के लिए ये बहुत ही बड़ी अहम मेडिसिन है, जहां पर दूसरी मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं। और इसी तरीके से कानों के हवाले से, कानों के बहरेपन के लिए, और ख़ास तौर पर नज़लावी कैफियत के साथ, अगर वो जनाब वेदर चेंजेस से मौसम मरतूब हो गया है, बारिश का मौसम हो गया, तो मरीज़ को सुनाई कम देना शुरू कर दे, नज़लावी कैफियत हो, या उसके अगर दांत में भी पेन है तो वो भी उसके कान में हो रही है, गले के अंदर उसके अगर कोई गला ख़राब है वहाँ से पेन उठ रही है, वो भी कान में हो रही है, तो ऐसे बहरेपन के लिए ये ज़बरदस्त मेडिसिन होगी। अब मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ कि दोस्तों, हमने इस मेडिसिन में से क्या सीखा? जो इसके बेसिक या की पॉइंट है जिनको हमने ज़हन के अंदर फीड करना है, वो कौन से हैं? नंबर 1 कि ये आरबीसी की रिडक्शन करती है, अनीमिया कंडीशन पैदा करती है, और जब खून की कमी होगी तो जाहिर बात है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, सर्वाइवल सिस्टम है सारा, वो भी वीक हो जाएगा, वो भी डैमेज हो जाएगा। जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ को चूँकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और ख़ास तौर पर अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलते हैं तो इस मेडिसिन को आपने ज़हन के अंदर रखना है, चाहे वो जोड़ों के प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कि उनके अंदर आपको ये अलामत मिल रही है कि वो बड़ा थका हारा है। जाहिर बात है कि अगर खून की कमी का जो पेशेंट शिकार होता है तो उसको बहुत ज़्यादा थकावट होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए जिनके अंदर थकावट, दुखन हो, तो आप आर्निका का सोचें, और आर्निका देने के बावजूद आपका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो आपने इस मेडिसिन के मतलब सोचना है। दूसरा पॉइंट औरतों के हवाले से है, उनके पीरियड के हवाले से है कि ऐसे पीरियड जो एक लंबे अरसे से कम मकदार में आ रहे हो, स्कैंटी हों, वो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, और उनका जो फ्लो है वो बहुत ही स्कैंटी फ्लो हो, और ऐसे पीरियड जो अर्ली भी आते हैं, यानी कि पल्साटीला वाली कंडीशन तो मिल रही है, लेकिन इसके साथ कल्केरिया कार्ब वाली अर्ली स्टेज भी है कि अर्ली वक्त से पहले आ रहे हैं लेकिन स्कैंटी आ रहे हैं। और इसके साथ ही औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पाई जा रही है, उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा उनको जिस्मानी थकावट है, काम काज वो नहीं कर सकती, और हर वक्त वो चारपाई पर लेटे रहना चाहती हैं। अब ये जो सिम्टम्स है ये बड़ी अहम है कि ख्वाह प्रॉब्लम कोई भी है,
आपको पता चल जाता है कि आपके पेशेंट के अंदर आपको ये सिम्टम्स मिल रही है कि वो साल से जनाब वो मरीज़ों वाला उसका चेहरा है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर अगर आप इस दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका जो ज़ाहिरी नतीजा होगा तो वो तो डेंजरस ही होगा ना, या उसके वो किडनी डैमेज होंगे, या उसको टीबी का प्रॉब्लम हो जाएगा, उसकी हड्डियों के अंदर कमज़ोरी आ जाएगी, उनको टीबी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए जो अपनी कमज़ोरी और नडाली की वजह से लेटे रहना चाहते हैं, और लेटे रहने के बाद उनके अंदर सबसे अहम चीज़ क्या है कि वो समझते हैं कि अब वो ठीक है, उनके सारे प्रॉब्लम, उनकी जहनी परेशानियां, उनके जो जितने भी फियर्स होते हैं, जितनी उनकी वरीज होती हैं, वो जनाब जैसे ही वो लेटता है तो वो सारे रफू चक्कर हो जाते हैं। कितनी ज़बरदस्त अलामत है। अब ये जो अलामत है ये आपको दूसरी मेडिसिन के अंदर नहीं मिलेगी, तो इसको आपने फोकस करना है। जॉन्डिस के हवाले से आपने देखना है कि अगर एक लंबे अरसे से पेशेंट इसका शिकार आ रहा है, साथ वो अनीमिक कंडीशन है, फैटी लीवर है, मोटापे की तरफ पेशेंट माइल है, तो उसके लिए उसके बाद जनाब अगर वो बोन्स पेन के हवाले से और ख़ास तौर पर एड़ियों या एंकल्स की पेन के हवाले से, तो उसके लिए भी ये एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो इसकी जो पेन है वो सोर लाइक है, हेडेक की कंजेशन के हवाले से है, सर के दर्द के हवाले से जो बहुत ही डिस्टर्ब कर देने वाला होता है, और इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ही गुस्से की में रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्साइल तबीयत वाला होता है। सारी बात है, जिसको इतने सारे प्रॉब्लम होंगे, खून की कमी होगी, थकावट उसको हर वक्त रहेगी, इन्फेक्शन लेवल उसका बढ़ा रहेगा। तो ऐसे पेशेंट का अगर आप ESR देखेंगे, HB भी डाउन होगा और ESR भी आपको इंक्रीज मिलेगा, सोची कैफियत अंदर मिलेगी। 60-70 के करीब उसका जनाब ESR होगा। HB उसका जो है वो 7 या 8, ज़्यादातर में आपको 7 ही मिलेगा। तो ऐसे पेशेंट के लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और फिर आप देखेंगे कि जनाब होम्योपैथिक ने यहाँ पर जनाब मैजिक कर दिया कि जहाँ पर दूसरे डॉक्टर कह रहे हैं कि जनाब आप या तो यूट्रस को ही निकाल दें, सिस्टम को ख़त्म कर दें, या ब्लड लगवा लें, तो वहाँ पर ये मेडिसिन ज़बरदस्त काम कर दी। इसी के साथ